हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज मैं क्लास 7th वालों के लिए जो मैथ है उस चैप्टर में स्टार्ट कर दे रहा हूँ। रेगुलरली इसका वीडियो मिलता रहेगा। आज मैं प्रश्नावली अभ्यास जो है 1.A पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका पहला प्रश्न यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है -7, -11, -27, -45, -71। तो यहाँ पे जो प्रश्न है इसको हम हल करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपका पहला प्रश्न जो दिया है -7, यहाँ पे देखिए -7 दिया है ना, तो यहाँ पे हम -7 जो है पहला जो है -7 का हर पूछ रहा है, तो यहाँ पे -7/1 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो प्रश्न है 11 का हर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 11 बराबर 11/1 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार आपका 27 का भी पूछ रहा है, 27 का हर, तो यहाँ पे 27/1 करके यही आंसर लिख देंगे। ठीक है, आपका इसी प्रकार आपका -45 का भी पूछ रहा है जिसका हर एक हो, तो यहाँ पे 45 का हम -45 लिख देंगे बटा 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सबके बटे 1 लिखना है सिर्फ, बस। ठीक है, आपका अगला है -71, तो यहाँ पे 71 लिख देंगे, यहाँ पे -71/1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना। ये आपका प्रश्न नंबर पहला था, पहला का सभी प्रश्न मैंने हल कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे आपका प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा आ जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, आई होप ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दूसरा कह रहा है -4/5 को ऐसी परमेय संख्याओं में, सॉरी बच्चों, देखिए आपका प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, -4/2 को ऐसी परमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो आपका पहला विकल्प दिया है 8। ठीक है, पहला 8 दिया है, दूसरा जो दिया है ख जो पहला क जो 8 दिया है, ख जो दिया है -16, और ग जो दिया है 20, और घ जो दिया है -24। तो इसका हमें क्या पूछ रहा है, आपका अंश पूछ रहा है, जिसका अंश हो। तो आपका अंश जो पहला 8 है, देखिए पहला 8, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको जो दिया है, यहाँ पे हम -4/5, ये आपका क्वेश्चन जो दिया है, को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो आपका पहला जो दिया है 8, देखिए यहाँ पे पहला जो दिया है विकल्प 8 दिया है ना, तो 8 लाना है। तो 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें किससे गुणा कराएंगे, ये हल कर रहे हैं प्रश्न ना। तो देखिए हमें 8 हल लाना है, तो इसमें हम कितना -2 से गुणा करें बट्टे -2, माइनस से गुणा कराएंगे, प्लस आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बट्टा 5 दूना 10, तो यहाँ पे -10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला विकल्प पे आपका जो दिया था 8 दिया था। अब देखिए दूसरा का विकल्प क्या दिया है, दूसरा विकल्प दिया है -16। तो आपका पहला जो प्रश्न दिया था -4/5 दिया ही था, ये तो पहले से दिया था ना, तो ये जो पहले से दिया था इसमें हमें लाना है 16, -16। तो इसमें हम क्या गुणा करें, -4/5 में कितने से गुणा करें, तो यहाँ पे 4 से गुणा करें, 4 चौक 16 आ जाएगा बटा 4, जो ऊपर से गुणा कराएंगे वही नीचे से गुणा कराएंगे, आंसर और हर दोनों में। तो इसका इसमें गुणा करेंगे -4 चौक 16 बटा 4 पंचे 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार अगला प्रश्न -4/5 है, विकल्प नंबर तीसरा जो है 20, तो हमें 20 लाना है। तो इसमें हम किससे गुणा कराएं, 5 से गुणा कर दें, 520 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस रहेगा ना, 5 चौक 20, तो माइनस प्लस 20 हो जाएगा बटा 25 -25, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो ऊपर से गुणा करेंगे वही माइनस नीचे, दोनों सेम वही रहेगा, अंक गुणा भाग कराएंगे। देखिए क्या समझना है, पहले नंबर तो यहाँ पे ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि विकल्प में आपका मिले। घ में विकल्प ये आपका क था, ये आपका ख है, ये आपका ग है। ठीक है, आपका ये 520 25 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए घ में लाना है -24, तो यहाँ पे घ जो है
अब इसमें लाना है -24/5। अब इसमें 6 से गुणा कर दें, ठीक है, +6 से गुणा कर दिए, क्या 6 से 24 -24 आ रहा है ना, 6 से गुणा कराएंगे, 6 से भाग करें, 6 चौक 24, तो -24/6 पंचे 30, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो ऊपर से गुणा कराएंगे वही नीचे भी अंश हर में भी गुणा होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर है आपका दूसरा था, दूसरा आपका कंप्लीट होता है, प्रश्न नंबर दूसरा समाप्त हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है। आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, हम आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं आपका तीसरा, ठीक है। तो आपका तीसरा यहाँ पे प्रश्न आ जाएगा, देखिए -5 बटा -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। तो जिसका हर पहला विकल्प जो क दिया है 7, ख जो दिया है -14 और ग जो दिया है 21 और घ जो दिया है -35, ये आपका विकल्प दिया है। तो देखिए इसी प्रकार जैसा दूसरा था ऐसे ये भी होगा, इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका पहला जो दिया है 7, क जो दिया है 7 लाना है ना, क में जो है 7 लाना है। यहाँ पे देखिए क वाला जो विकल्प 7 दिया है, तो यहाँ पे प्रश्न जो दिया है -5/7, ठीक है। तो ये आपका -7 है, ये आपका प्रश्न है। अभी हमें लाना है हर जो है आपका 7 लाना है। तो यहाँ पे 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें -1 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, -1 यहाँ से गुणा कराएंगे, ठीक है। इसमें भी -1, यहाँ भी माइनस से प्लस, 5 1 का 5 ही आ जाएगा और 7 1 का 7 ये भी आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ख देखिए, ख वाला जो प्रश्न ख में क्या है, लाना है -14, तो आपका जो -7/14 -5/7 है, ठीक है बच्चों। -7 प्रश्न है। अभी हमें लाना है हर का जो है विकल्प जो ख है 14 लाना है। तो इसमें हम 2 से गुणा कराएं बटा यहाँ 2, क्योंकि 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 से गुणा करा दीजिए, तो 5 दूना 10, तो यहाँ -10/7 दूना 14 -14 आ जाएगा, क्योंकि आपका आंसर भी माइनस में दे रहा है हर ना, विकल्प में देखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया। अब देखिए इसी प्रकार आपका घ जो प्रश्न है क्या कह रहा है, यही प्रश्न उसमें भी है, इसमें 21 लाना है हर को, 21 लाना है, 5/-7, इसमें 21 लाना है हर। तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा, 3 से ऊपर भी गुणा होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 -15/7 21, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका घ जो प्रश्न दिया है आपका, ये आपका 35 लाना है ना, -35, तो यहाँ पे ये प्रश्न मैंने -7/5 लिख दिया, इसमें 35 लाना है हर में। तो 7 × 35, यहाँ पे 5 में गुणा कराएंगे सभी 35 आएगा, वो भी माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 से अंश में भी 5 से और हर में भी 5 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 25, तो -25, 7 × 35, यहाँ 35, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया इतना। अब देखिए ये प्रश्न नंबर आपका तीसरा कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर मैं चौथा बताने जा रहा हूँ। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा आपका, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। जो आपका प्रश्न दिए इसको हमें धनात्मक बनाना है, हर का हमें धनात्मक बनाना है, ठीक है। तो देखिए हर को धनात्मक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न आपका मैंने पढ़ दिया, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाना है। पहला जो क दिया है -9/11, -9/-11, ख जो दिया है 11/-17 और ग जो दिया है -4/-19 और घ जो दिया है 7/-13। हमें हर को धनात्मक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए प्रश्न का जो चौथा है, यहाँ पे देखिए विकल्प कितना लाना है, -9/-11 है, ये आपका क है ना। अब हमें लाना है हर जो है धनात्मक लाना है परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। और ख आपका जो दिया है, देखिए यहाँ पे विकल्प में दिख रहा होगा ना आप लोग को, 11/-17, ये आपका ख जो विकल्प दिया है, और -4/-19 ये आपका ग जो दिया है विकल्प, और घ जो दिया है 7/-13। तो इसको हमें हर जो है परिमेय धनात्मक लाना है ना। तो धनात्मक लाने के लिए हम इसमें कितना से गुणा कराएं, -1 से गुणा कराएंगे तभी तो धनात्मक आ जाएगा। यहाँ पे -1, जब जो अंश में गुणा कराएंगे वही हर में भी, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 9 1 का 9, तो यहाँ पे 9 बट्टा 11 का 11, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें हर जो है धनात्मक लाना है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार आपका इसका हम कैसे हल करते हैं, सेम इसमें भी वही -1 से गुणा करा दीजिए, यहाँ भी -1, क्योंकि माइनस गुणा करा माइनस प्लस हो जाएगा, हर जो है धनात्मक लाना है ना, इसीलिए। तो यहाँ 11 का 11 -11 आ जाएगा, और 17 का 17, तो आपका +17 जो है प्लस में आ जाएगा। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे जो दिया है इसमें हम माइनस इसमें से गुणा कराएंगे, -1 यहाँ से और -1 यहाँ पे। ठीक है, दोनों में। तो यहाँ 4 का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 19 का 19 यहाँ भी प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस गुणे माइनस से प्लस होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला प्रश्न हल करेंगे, इसमें भी -1 से गुणा करेंगे बटा -1, क्योंकि हर जो है धनात्मक लाना है, इसीलिए। तो 7 का 7 -7 हो जाएगा, और 13 का 13 तो माइनस प्लस हो जाएगा 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4 था। अब देखिए प्रश्न नंबर हम 5वां पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर आपका 4 था। अब देखिए 5वां क्या कह रहा है प्रश्न नंबर, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बताइए। जो निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बताइए। तो अंश जो है धनात्मक लाना है। ठीक है, अब लो, जो पहला इसका 4 था उसको हर में धनात्मक पूर्णांक लाना था, अब इसमें अंश जो है धनात्मक पूर्णांक लाना है। ठीक है, सेम उसी प्रकार है, इसमें हर लाना था, अब इसमें अंश लाना पड़ेगा। अब इसे इरेज कर, तो 5वां का क जो दिया है दोस्तों, प्रश्न में विकल्प में देखिए, क जो दिया है -7/13, और ख जो दिया है -11/-19। ठीक है, -11/-19। ग जो दिया है -18/23, और घ जो दिया है -19/-23। ये आपका प्रश्न जो है विकल्प दिया, इसमें कह रहा है आपका अंश जो है, अंश को धन पूर्णांक बनाना या बनाइए। ठीक है, तो अंश जो है धन पूर्णांक बनाना है। अब देखिए सेम इसी प्रकार जैसे वो प्रश्न था, ऐसे ये वाला भी है प्रश्न। इसमें क्या करेंगे, इसमें अंश को धनात्मक लाना, धन पूर्णांक लाना है। तो यहाँ -1 से गुणा करेंगे, यहाँ भी -1 से होगा गुणा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी -1, इसमें तो 7 का 7, यहाँ पे +7 ही आ जाएगा, बटा 13 का 13 -13, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी प्रकार इसमें भी अंश जो है माइनस प्लस धनात्मक लाना है, तो इसमें -1 से गुणा होगा, यहाँ भी -1, जो ऊपर अंश में गुणा होता है वही हर में होता है। 11 का 11 तो माइनस प्लस 11 हो जाएगा, बटा माइनस +19 हो जाएगी, 19 का 19, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला जो प्रश्न है, इसको भी अंश जो है माइनस हटाना है, प्लस में लाना है, धन पूर्णांक में लाना है। तो यहाँ -1 इसमें भी गुणा होगा, इसमें तो 18 का 18 यहाँ प्लस में आ जाएगा, बटा 23 का 23 -23 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार ये जो प्रश्न है यहाँ पे -1 से गुणा होगा, बटा -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 19 का 19, तो यहाँ 19 जो है प्लस में आ जाएगा ना, यहाँ पे +19 बटा, और ये भी 23 प्लस में हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये प्रश्न 4 था वैसे 5वां है, इसमें अंश जो है प्लस में लाना है, इसमें हर जो प्लस में लाना था, धन पूर्णांक में लाना, उसको धनात्मक लाना था, दोनों एक ही मतलब है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तब अगला प्रश्न नंबर 6वां बताएं, आई होप ले लिए होंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6वां क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। अब इसमें पूछ रहा है निम्नांकित, 6वां प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी संख्या धनात्मक हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। इसमें पहला जो विकल्प दिया है -9/-13, और ख जो दिया है 11/-19, और ग जो दिया है -7/-23, और घ जो दिया है 8/-13। इसमें हमें धनात्मक संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो धनात्मक संख्या आपका विकल्प मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपका विकल्प देखिए, इसे इरेज कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। हल लिखेंगे यहाँ पे, क जो देखिए, क जो है आपका दिया है -9/-13, इसको माइनस से काटेंगे, आ जाएगा 9/13, ये आपका धनात्मक आ जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद आपका प्रश्न नंबर ग जो है ये भी आपका धनात्मक हो जाएगा, -7/-23। इसको माइनस माइनस काटेंगे 7/23 आ जाएगा। ये भी दोनों क्या है, धनात्मक है। ठीक है, दोनों आपका धनात्मक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, धनात्मक है। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये ग विकल्प सही है और बाकी सब विकल्प गलत हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी प्रकार आपका 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। अब सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें धनात्मक पूछ रहा था, अब ऋणात्मक पूछ रहा है। ये आपका प्रश्न नंबर 6 था, अब ये हम 7वां इसमें पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो आपका पहला जो दिया है -7/11 और ख जो दिया है -6/-13, ग जो दिया है 8/-35 और घ जो दिया है -21/-23। तो आपका विकल्प नंबर क और ग, तो आपका हल करेंगे इसमें। ठीक है, तो क और घ यही सही है। ठीक है, क में देखिए आपका दिया है -7/11, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूछ रहे हैं, माइनस खुद ही है, क्या जरूरी है लगाने का, काटने की जरूरत ही नहीं हो, तो खुद ही पता चल जाएगा, माइनस माइनस से प्लस होता है ना, ये हो जाएगा। और आपका ग जो दिया 8/-35, 8/-35 यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक पूछ रहा है, वो बाकी वो जो हैं वो धनात्मक हो जाएंगे ना, ये दोनों ऋणात्मक है, यही आपका ऋणात्मक है, ये दोनों आपका ऋणात्मक है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये प्रश्न नंबर आपका 7वां का था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर हम 8वां बताने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न नंबर 8वां, इसे इरेज कर दे रहा हूँ। तो आपका क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरल रूप में लिखिए। तो आपको सरल रूप में लिखना है, पहला जो दिया है क, ठीक है, सरल रूप में लिखना है -9/21 और ख जो दिया है आपका दिया है -18/27। ठीक है, माइनस में ग जो दिया है 21/-36। ठीक है, और घ जो दिया है -36/-64, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, यही सरल रूप मतलब काटेंगे इसको, 3×9/7=21, यही आपका -3/7, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी काटेंगे, 6×18 और 9×27, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी काटेंगे, माइनस माइनस से काट देंगे, 3×2=6 और 3×3=9, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग काटेंगे, देखिए 6×18 3 बार गया और 9×27 3 बार गया, इसलिए कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी काटेंगे इसी प्रकार, सरलतर रूप में लाना है, 7×21 और 9×36, 7×21 3 बार गया, 3×3 3 बार 36, 7×21 बार 36, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7×21 बार 36, दोनों 3 3 बार गया, 7/-12 आंसर हो जाएगा। इसको भी काटेंगे, 9×36 8×32, 9×36 बार 2 से काटिए, 18×36 यहाँ पे माइनस रहेगा और 3×6 2×4, फिर 9×18/16×32, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 9 से काटेंगे, 9×36 और 16×32 और 48, 9×36 16×32 और 48 हो जाएगा 64, सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न सरलतम रूप में मैंने हल कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 9वां। ठीक है, 9वां क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका लग जाएगा। तो आपका 9वां प्रश्न कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब कह रहा है आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, देखिए हम यहाँ पे इरेज करके बता, देखिए इसमें पहला जो दिया है क, विकल्प क का कह रहा है -3/4। ठीक है, बराबर यहाँ पे ब्रैकेट दिया है बटा -20 बराबर ब्रैकेट और यहाँ पे 28, ये आपका दिया है। ख जो दिया है देखिए
-5 बट्टा -8 बराबर ब्रैकेट यहाँ पे 24, ठीक है। यहाँ पे 25 बट्टा यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। और जो जो दिया है यहाँ पे दिया है 7 बट्टा 9, यहाँ पे 7 बट्टा 9 बराबर -14 बट्टा बॉक्स, ये -14 बट्टा बॉक्स है। और यहाँ पे 35 बट्टा ये आपका ब्रैकेट बॉक्स का है, ठीक है। अब घ जो दिया है ये ग है दोस्तों, घ जो दिया है -8 बट्टा ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पे 4 बट्टा 15 हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्स हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा -60 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। तो इसमें देखिए अब देखिए इसको हम कैसे भरते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें जो प्रश्न कह रहा था अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें हमें भरना है बुक में। तो यहाँ पे देखिए हमें 4 है ना, 4 में किससे गुणा कराएंगे, आ जाएगा 20, 4 पंचे 20, तो -5 से गुणा कराएंगे ना, 4 पंचे 20 तभी तो होगा। अगर हम -5 से गुणा कराएंगे, यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा, -20 आ जाएगा। तो इसमें 5 से गुणा कर 5 थे 15, तो इसमें कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। जिससे यहाँ पे गुणा कराएंगे, यहाँ पे 20 आ जाए, वही ऊपर भी गुणा कराएंगे। अगर यहाँ -5 से गुणा कराएंगे, जैसे देखिए 4 है, इसमें -5 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा -20, तो यहाँ पे -20 था ना, तो यही जो 5 गुणा कराएंगे यही -5 का 3 में होगा, तो यहाँ -3 था और -5 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कराएंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कितना है 20 है, यहाँ पे देखिए 4 पढ़िए 28 ज़्यादा ना जाए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 का गुणा अगर हम 4 में कराते हैं 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 था, यही 7 गुणा ऊपर भी कराएंगे, 7 3 21, यहाँ -21 हो जाएगा, ठीक है। यही हमें भरना था अभ्यास पुस्तक में, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितनी बार ये पहाड़ा ले गए हैं उतनी बार ऊपर वाले ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 गुणा कराएंगे 26 5 20 हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस से +15 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसका देखिए 8 3 24, 8 में हम 3 से गुणा कराएंगे तभी 24 आएगा, और यहाँ माइनस थे माइनस से गुणा कराएंगे, देखिए 8 है यहाँ माइनस में, अब यहाँ 24 लाना है तो यहाँ पे -3 से गुणा कराएंगे, 8 3 24 हो जाएगा, इससे होगा ना माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ -3 से जब गुणा कराएंगे वही -3 ऊपर से 5 थे 15 थे भी प्लस में हो जाएगा, यही 15 आपका आंसर हो जाएगा, इसमें भरना है। फिर यहाँ पे 8, अब इसके बाद देखिए यहाँ 5 में कितने बार गुणा कराएंगे 25 आ गया है, तो यहाँ माइनस में 5 से गुणा -5 में करेंगे -25 हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा, तो 5 को गुणा 5 में कराएंगे तो भी 25 होगा, वो भी माइनस में, तो वही माइनस को जो ऊपर गुणा कराएंगे वही माइनस, यहाँ 8 5 40, तो यहाँ पे +40 में आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार इसको भी हल करना है, देखिए 7 दूना 14, यहाँ पे देखिए 7 में हमें 7 में 2 से गुणा कराएंगे तभी 14 आया है, और यहाँ पे जो 14 आया है यहाँ पे माइनस आया है, तो यहाँ पे जो 2 होगा माइनस होगा ना, तो 2 से में 9 दूना 18, यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस +18 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 35 लाना, 7 5 35, 7 में हम 5 से गुणा कराएंगे तभी 35 आएगा, तो यही इसी प्रकार हम हर में भी 5 से गुणा कराएंगे, 9 5 45, तो यहाँ -45 में आएगा आंसर, ठीक है, -45 बॉक्स में आएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 8 है, तो 4 दूना 8 2 बार गया है, वो भी माइनस में गया, देखिए 4 था, इसमें अगर -2 से गुणा कराएंगे तभी -8 आएगा, 4 दूना 8 ना, तो यहाँ पे -2 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार -2 का हम 15 गुणा कराएंगे, -15 दूना 30 हो जाएगा, इसमें 30 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 चौका 60, यहाँ 15 में अगर हम 4 से गुणा कराएंगे तो आपका 60 आ जाएगा, और -4 से गुणा कराएंगे -60 आ जाएगा ना, तो इसी प्रकार जब 4 गुणा माइनस में 15 गुणा -4 में कराएंगे तभी 60 आया, यही 4 गुणा -4 गुणा ऊपर होगा, 4 चौक 16, तो -16 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तीनों आपका आंसर होते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर आपका 9वां था। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 10वां हम कैसे हल 10वां क्या कह रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए प्रश्न नंबर हम 10वां पढ़ने जा रहे हैं, इस अभ्यास का आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है अभ्यास का, ठीक है। देखिए 10वां क्या कह रहा है, प्रत्येक के समतुल्य 3, देखिए प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। मतलब जो प्रत्येक हैं जो विकल्प दिए हैं उसमें पूछ रहा है 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो आपको जो प्रत्येक संख्या दी है इसमें पहला विकल्प जो दिया है 2/5 और क वाला, और ख जो दिया है 7/-11, ग जो दिया है -8/-5। ये विकल्प जो दिए हैं इसमें हमें 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो पहला कौन सा विकल्प है 2/5, तो यहाँ पे हल लिखेंगे। पहला जो दिया है 2/5,
ये आपका विकल्प दिया है। इसे हमें लाना है 3 परमेय संख्या के रूप में ना, तो 3 परमेय संख्या के रूप में लाएंगे। इसमें 2 में 2 को गुणा कराएंगे बट्टा 5 में 2 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 2 दूना 4 बट्टा 5 दूना 10, ये पहला हो जाएगा। अब ये तो ऐसा आंसर हो गया ना। अब इसी प्रकार अगर हम 3 से गुणा कराएंगे तो देखिए, इसमें अगर हम 2 से गुणा कराएंगे, इसको मैं ऐसे ना बता करके ऐसे बता दे रहे हैं बच्चों। देखिए अगर इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे 4 आ जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा कराएंगे 10 आ जाएगा, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, और आपका इसमें अगर हम 3 से गुणा कराएं 3 दूना 6 बटा 3 से इसमें गुणा कराएं 3 बचे 15, ये भी आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 3 परमेय संख्या के रूप में लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 ठो हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो दिया है, यहाँ पे 6 2 दूना 4 5 दूना 10 3 दूना 6 सही है। एक और अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा के लिए जानने के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं। अगर इसमें हम 4 से गुणा कराएंगे 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20, तो आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। 3 ठो पूछ रहा है तो इसलिए एक्स्ट्रा लिख दिया गया तो बच्चों। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। और ख जो दिया है 7 बट्टा -11, ठीक है, ये आपका दिया है। इसमें अगर हम 2 से गुणा कराएंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, 11 दूना 22 -22 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अगर हम 3 से गुणा कराएंगे 7 3 21 बट्टा 11 3 33 -33 हो जाएगा। अगर हम 4 से गुणा कराएंगे 4 7 चौक 28 हो जाएगा बट्टा 11 चौक 44 -44 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। परमेय संख्या 3 अलग अलग परमेय संख्या पूछ रहा था तो इसी मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब देखिए अगला जो दिया है घ जो दिया है -8 बट्टा -5, ये आपका दिया है। अब इसको अगर हम 2 से गुणा कराएंगे 8 दूना 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा माइनस में, 5 दूना 10 यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर 3 से गुणा कराएंगे 8 3 24, तो यहाँ पे -24, यहाँ 5 3 15। अब जो ऊपर गुणा कराएंगे वही नीचे भी गुणा कराएंगे। अब इसमें हम 4 से गुणा कराएंगे 8 चौक 32, तो -32 बटा यहाँ पे 5 चौक 20, यहाँ 20 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या ऊपर से गुणा कराएंगे वही नीचे भी हम लोग गुणा कराएंगे वही संख्या से। ठीक बच्चों, आई होप आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होंगे। आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, आई होप ले लिए होंगे। तो कैसा लगा बच्चों आप लोग को वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो बने आप लोग के पास बहुत जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद।